एपिसोड के अंदर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब लोग लगातार काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ में बने हुए हैं और ये 90 दिनों की इस यात्रा में आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले छोटा सा परिचय। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर आरसीएम बिज़नेस की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय विशेष के ऊपर बात करने वाले हैं वो है डुप्लीकेशन, क्वालिटी डुप्लीकेशन, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ डुप्लीकेट करना जिसको आ गया और डुप्लीकेट करने की कला जिसको आ गई वो सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ सकता है। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम ये कहें कि हमें अपने माइंड को बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करते हुए चीज़ों को डुप्लीकेट करना होता है। लेकिन डुप्लीकेशन क्या होता है, कैसे होता है, सही डुप्लीकेशन किसको बोलते हैं और उसके लिए कितनी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आज हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, साइंस ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन की वजह से बिजनेस चलता है या आपकी मेहनत की वजह से बिजनेस चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बात बहुत बार बताई भी गई है और आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर एक बात तो तय है, एक बात तो बिल्कुल 100% तय है, 100% नहीं 1000% सही है कि जो काम आप करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है। डुप्लीकेशन का सिद्धांत नंबर 1, नियम नंबर 1, जो काम आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। ये बात बिल्कुल तय है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यदि रोज़ाना 5 गुना 25 के फार्मूले को अपनाएंगे, रोज़ाना 5 होम मीटिंग करेंगे और रोज़ाना 5 होम मीटिंग के अंदर नए लोगों से मिलेंगे और 25 फ़ोन कॉल करेंगे, तो यही चीज़ डुप्लीकेट होने वाली है। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। यदि आप सिर्फ बोलेंगे, करेंगे नहीं, केवल इस फार्मूले के बारे में लोगों को सिर्फ बताएंगे कि हर रोज़ आपको 5 प्लान दिखाने हैं और आपको 25 फ़ोन कॉल करने हैं, तो होगा क्या, यही होने वाला है, डुप्लीकेट होने वाला है। लोग भी इस बात को करेंगे नहीं, वो इस बात को सिर्फ आगे बताएंगे, लोगों को बताएंगे। तो जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, बहुत सारे साथी जो है इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि सर मेरी टीम काम नहीं करती है, मेरी टीम के अंदर ये लोग ऐसे वैसे नहीं करते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि उन्हें बोल कर ना बताएं, आप करके दिखाएं, आप करते रहें, आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल करते रहें, तो लोग जो है आपको देख के ऐसा करना शुरू कर देंगे। लोगों को सुधारने का कोई तरीका नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, केवल एक ही तरीका है कि उसका कोई तरीका नहीं है, बस हम अपने काम में जुट जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम सीडी सुनना शुरू कर दे हर रोज़, तो हम हर रोज़ सीडी सुनना शुरू कर देंगे। पंडित जी की टेप्स हैं बहुत सारी, कोठारी जी की टेप्स हैं, आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की टेप हैं। जैसे आज मैं आप लोगों से एक टेप शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है बी कोर टीच कोर, बी कोर टीच कोर, सतीश पंडित जी की टेप है। तो उसको अगर आप सुनेंगे तो आपके शब्दों में वो बात आएगी, आपके व्यवहार में वो बात झलकना शुरू होगी। शब्दों और व्यवहार में आएगी तो लोग आप उसको कोट भी करेंगे, कहीं ना कहीं उसका जिक्र भी करेंगे। तो आप अगर हर रोज़ सीडी सुन रहे हैं तो लोग भी उस सीडी को सुनना शुरू कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस से आसान दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है। आरसीएम बिजनेस सबसे आसान है। यहाँ जो आप लोगों से करवाना चाहते हैं, अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, बस वो करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम करे, आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करना शुरू करें, आपकी टीम जो है वो ऐसा ही करना शुरू कर देगी। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हर व्यक्ति जो है प्लान दिखाना शुरू करे, आप प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, वो भी दिखाना शुरू कर देंगे। आप चाहते हैं कि वो हर रोज़ 10-10, 15-15 होम मीटिंग करे, आप 10-10, 15 होम मीटिंग कीजिए और जाके लोगों से मिलते रहिए और उस चीज़ को शेयर करते रहिए लोगों के अंदर। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने आज यहाँ ये मीटिंग्स की, बस आप करते रहिए, बोल के ना समझाएं। जैसे ही हम बोल के समझाना शुरू कर देते हैं वैसे ही जो है ना वो लोग भी आगे उसको डुप्लीकेट कर देते हैं, वो भी बोल के समझाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी सतीश पंडित जी एक बात कहते थे कि बोल कर सिखाने का सबसे बेकार तरीका है, सबसे
काम ना करने वाला, सबसे कम काम करने वाला कोई एक तरीका है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग में बोलकर सिखाना। और कमाल की बात है, हम लोग भी पिछले 90 दिनों से बोलकर ही सिखा रहे हैं। शायद जो है ये तरीका उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि लोगों को बोलकर सिखाने की बजाय करके दिखाना ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। लोग वही करेंगे जो काम आप करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है। सेकंड नंबर, गलत व अच्छी चीज़ दोनों का डुप्लीकेशन होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये सोचें कि लोग जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को कॉपी कर लें, गलत चीज़ों को छोड़ दें। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप सेमिनार के अंदर टाई लगा के नहीं जा रहे हैं तो लोग भी नहीं लगा के जाएंगे। गलत व अच्छी चीज़ें, आप टाई लगा के जाएंगे, आप देखेंगे आपकी टीम के बहुत से लोग टाई लगा के आए हैं। आप लोग जूम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, उस वक्त आप टाई लगा के जाएंगे। अगर आप इन्वाइटेड गेस्ट हैं तो आप देखेंगे कि अगली मीटिंग जब वो लोग ले रहे होंगे वो भी टाई लगा के जाएंगे। ये अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें सैद्धांतिक या यूँ कहिए कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली होती। नेटवर्क मार्केटिंग की कहीं किसी कक्षा में हमने पढ़ा नहीं होता, लोगों ने कोई कोर्स नहीं किया होता। तो इसलिए मॉन्की सी मॉन्की डू, वो वैसा ही करते हैं जैसा आप करते हैं। तो गलत और अच्छी चीज़ दोनों का ही डुप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो कुछ भी करें वो सोच समझ कर करना है। हम जो कुछ भी करें वो सोच समझकर करना है। हर कदम जो है सोच समझकर उठाना है। एक साथी ने बहुत अच्छे से लिखा था कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग शीशे के घरों में रहते हैं। यहाँ पे लोगों की नज़रें हमारे ऊपर हमेशा रहती हैं। आपकी तो 2 आंखें हैं, लेकिन आपके ऊपर हज़ारों आंखें हैं। जो भी आप डुप्लीकेट करेंगे, जो भी आप काम करने वाले हैं, वही टीम उसको रिपीट करने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस काम को करें और सोचेंगे नहीं नहीं ये यहाँ पे तो ठीक है लेकिन इस काम को उन लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वही काम करने वाले, वो सही हो या गलत हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तो डुप्लीकेट करते ही चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए क्वालिटी डुप्लीकेशन के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्वालिटी डुप्लीकेशन क्या होता है? ये क्वालिटी डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर हम क्वालिटी डुप्लीकेशन पे फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपका तरीका मुश्किल है, अगर आपका तरीका मुश्किल है, कई बार बहुत से साथी बहुत मुश्किल तरीके इख्तियार कर लेते हैं। प्लान दिखाने के अंदर इतना ज़्यादा गहरे में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा जो है सख्त प्लान इस तरीके से दिखाते हैं कि वो सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाता है, लेकिन वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। क्या है? डुप्लीकेटेबल नहीं है। अगर आपका तरीका मुश्किल है तो लास्ट में रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समटाइम्स मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग इस तरीके से प्लान दिखाते हैं या इस तरीके से बातचीत करते हैं जो कि डुप्लीकेटेबल नहीं है। उससे रिजल्ट तो आता है, उससे रिजल्ट आता है। नो डाउट एक आदमी इंप्रेस हो जाता है, नो डाउट एक आदमी ज्वाइन कर लेता है, नो डाउट एक आदमी सामान खरीद लेता है, लेकिन यदि वो डुप्लीकेटेबल नहीं है तो रिजल्ट एंड में जाके 0 हो जाएगा। क्योंकि ये जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, उसको अगर बहुत सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे वैसे ये वो सारी चीज़ें बता के आपने उसको सेटिस्फाई कर भी लिया तो यहाँ से आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। ये व्यक्ति को ये भरोसा हो जाएगा कि ये आदमी तो बहुत होशियार है, बहुत तेज़ तर्रार है, इसने मुझे मना लिया है, समझा लिया है, मैं आगे लोगों को नहीं मना सकता, ना समझा सकता, मेरे पास तो ऐसे गुण हैं ही नहीं। इसलिए प्लान दिखाते हुए, लोगों से बात करते हुए, बी सिंपल बी इजी। मार्केटिंग प्लान का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग प्लान दिखाते हुए हमेशा मार्केटिंग प्लान का जो पेपर है उसको सामने रखिए और उससे कॉपी करके दिखाइए, नकल मार के प्लान दिखाना है। ये कहीं की भी बुद्धिमत्ता नहीं है कि आप उस प्लान को बिल्कुल कंठस्थ करके और उस प्लान को लोगों को दिखाएं। और ऐसा ही हो रहा है, हम लोग उस प्लान को कंठस्थ करके दिखा रहे हैं जो कि डुप्लीकेटेबल नहीं है और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ते चले जाते हैं और वो प्लान कुछ और ही तरीके का होता है जो हम लोगों को दिखाते हैं। बी इट सिंपल, बी इट डुप्लीकेटेबल, डोंट डू व्हाट वर्क्स। एक डेविड जे स्वार्ट्ज नाम की व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखा है कि डोंट डू व्हाट वर्क्स,
डोंट डू व्हाट वर्क्स, वो मत करिए जिससे काम बनता है, जस्ट डू व्हाट डुप्लीकेट्स। डोंट डू व्हाट वर्क्स, वो मत करिए जिससे काम बनता है। आपको एक पर्टिकुलर तरीका है, जिस तरीके से आप लोगों को प्लान दिखाते हैं या वो जो भी आप काम करते हैं उस तरीके से काम बनता है, लेकिन वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, वो आगे फॉलो नहीं हो रहा है, तो डोंट डू, छोड़ दीजिए उसको। जस्ट डू व्हाट डुप्लीकेट्स, वही कीजिए, केवल और केवल वही कीजिए। बिल्कुल बड़े सख्त शब्दों में डेविड जे स्वार्ट्ज ने कहा है कि वो काम कतई नहीं करना है जिससे काम बनता है, केवल वही काम करना है जो डुप्लीकेटेबल है। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही बारीक सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत काम आने वाली है। आपका बिजनेस अगर आपको हमेशा बढ़ाते रहना है, बढ़ते रहना है, तो डुप्लीकेटेबल काम कीजिए, मुश्किल काम कम मत कीजिए। जो मुश्किल काम अगर आप करेंगे तो डुप्लीकेटेबल नहीं है और लोग उसको कर नहीं पाएंगे, अंततः रिजल्ट जो है जीरो पे चला जाता है। आपका तरीका, नेक्स्ट पॉइंट, आपका तरीका इजी और डुप्लीकेटेबल हो। आपका जो तरीका है वो इजी हो, आसान हो और डुप्लीकेटेबल हो। ये बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है साहब। आपका जो तरीका है प्लान दिखाने का, लोगों से बात करने का, प्रोडक्ट दिखाने का, वो बहुत इजी हो, बहुत आसान हो और डुप्लीकेटेबल होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए। कई बार हम लोग बहुत मुश्किल तरीके से, इसके बारे में एक दृष्टांत मैं आपसे शेयर करता हूँ। आदरणीय मुकेश कोठारी जी ने जब इस बिज़नेस को शुरू किया, सन 2000 की बात है, तो उन्होंने उस वक्त जो है एक लैपटॉप खरीदा और एक प्रोजेक्टर खरीदा और बड़ी बड़ी मीटिंग्स वो करने लगे। बड़े बड़े हॉल्स के अंदर, सिनेमा हॉल्स बुक किए जाते और प्रोजेक्टर के ऊपर वो प्रेजेंटेशन देते, और इस तरीके से जो है बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और बहुत तेज़ी से बढ़ते बढ़ते बिज़नेस बढ़ा और लाखों रुपए महीने की इनकम जो है कोठारी जी की पहुंच गई। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो बिज़नेस धड़ाम से गिरा और वो लाखों रुपए का जो बिज़नेस था, लाखों रुपए महीना की जो इनकम थी, वो महज कुछ हज़ार रुपए में सिमट के रह गई। तब जाके उनको ध्यान में आया, उनको ये बात बताई गई, उनको ये समझ में आया कि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। क्योंकि उस वक्त जो है 1 लाख रुपए का प्रोजेक्टर और 50-60 हज़ार रुपए का लैपटॉप खरीदना सबके बस की बात नहीं थी, और लोगों को ये लगने लगा था कि अब ये बिज़नेस करने के लिए, इसकी मीटिंग्स करने के लिए लैपटॉप और प्रोजेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये चलेगा ही नहीं। इसलिए जब जब मुकेश कोठारी जी मीटिंग करते, लोग ज्वाइन हो जाते, जब वो मीटिंग नहीं करते लोग ज्वाइन होना बंद कर देते, लोग आगे काम करना बंद कर देते, क्योंकि वो तरीका इतना मुश्किल था कि उस मुश्किल तरीके को लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो डुप्लीकेटेबल नहीं था। तब जाके फिर धीरे धीरे करके इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस चीज़ को जाना और समझा कि चीज़ें और काम वो करना है जो डुप्लीकेटेबल हो। तो प्लान जो है पेपर्स पे दिखाना शुरू किया गया। होम मीटिंग्स के बारे में सतीश पंडित जी ने बताया कि होम मीटिंग्स आर ऑलवेज डुप्लीकेटेबल। आप लोगों के घरों में जाके छोटी छोटी होम मीटिंग्स करें, 1-to-1 मीटिंग्स करें, ये डुप्लीकेटेबल है। समटाइम्स जो है एक मिस्टेक और हो जाती है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। एक आदमी यहाँ पे है और यहाँ से चलते चलते वो आदमी रॉयल्टी पे पहुँच गया। मान लीजिए आप रॉयल्टी पे पहुँच गए, तो ये गलती मत कीजिएगा कि अब तो मैं रॉयल्टी पे पहुँच गया, अब तो मैं केवल और केवल बड़ी मीटिंग्स करूँगा जिसमें 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, बस ये वाली मीटिंग्स मैं करूँगा। आप जैसे ही इस तरीके के ऊपर आएंगे, वैसे ही पूरी टीम के अंदर ये चीज़ें डुप्लीकेट होंगी। हर आदमी फिर ये सोचेगा कि मैं भी अपनी अपलाइन की तरह मीटिंग जब ही करूंगा जब उसमें 10-15 लोग होंगे, और ये लोग 1-to-1 मीटिंग जो है करना बंद कर देंगे। इसलिए 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग को चाहे हम जिस मर्जी लेवल पर पहुंच जाएं, जिस मर्जी लेवल पर पहुंच जाएं, बंद नहीं करना है। आप हो सकता है एक बड़े लेवल के लीडर हैं, आपके पास जो है बड़ी मीटिंग्स आ जाती हैं हर महीने, यू आर इन डिमांड, हाई डिमांड में आप रहते हैं, और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की मीटिंग्स लोग करवा देते हैं। लेकिन ये डुप्लीकेटेबल नहीं है। अगर आप सिर्फ यही मीटिंग्स करेंगे, इसके अलावा दूसरी होम मीटिंग्स 1-to-1 प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो चीज़ें डुप्लीकेट नहीं होने वाली माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत से लोगों को सेटबैक लगता है कि सर हम समझाते तो बहुत है कि 1-to-1 मीटिंग करनी चाहिए, होम मीटिंग करनी चाहिए, वो कर तो नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे होम मीटिंग्स करना बंद कर दिया है, तो इसलिए लोगों ने भी बंद कर दिया है। वो तभी तक करते रहते हैं। आपने देखा होगा एक बहुत कमाल की घटना घटती है, इस बात को ज़रा गौर फरमाइएगा। एक आदमी जब बिजनेस शुरू करता है, वो बिजनेस शुरू करता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, रॉयल्टी तक काफ़ी लोग बड़े फास्ट पहुँच जाते हैं, रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद गाड़ी अटक जाती है। वो गाड़ी यहाँ पे रुक जाती है, पता नहीं कितने लंबे समय तक रुकी रहती है। वो गाड़ी क्यों रुक जाती है और यहाँ तक तेज़ी से क्यों पहुँचती है? बहुत गहरी बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, लाखों लोग रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है टेक्निकल अचीवर बनते हैं, और उससे भी कम लोग एमराल्ड बनते हैं, और उससे भी कम लोग स्टार रूबी बनते हैं, उससे भी कम लोग डायमंड बनते हैं, सफ़ायर बनते हैं, स्टार सफ़ायर बनते हैं और डायमंड बनते हैं, बहुत कम। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत से लोग रॉयल्टी अचीवर बनते हैं और बहुत थोड़ी सी मात्रा में लोग टेक्निकल अचीवर बनते हैं? मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है। एक आदमी जब बिजनेस शुरू करता है, यहाँ से शुरू करता है, तो वो बिल्कुल होम मीटिंग्स करता है, खूब दबा के होम मीटिंग्स करता है, 1-to-1 प्लान दिखाता है, लोगों से मिलता है, फ़ोन कॉल करता है, सारे काम करता है, और ऐसे करने की वजह से एक आदमी की रॉयल्टी बहुत जल्दी से आ जाती है। और उस रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद फिर ये आदमी जो है ये होम मीटिंग करना बंद कर देता है। ये होम मीटिंग बंद, 1-to-1 प्लान बंद, है, फ़ोन कॉल बंद। ये सारी चीज़ें जब बंद हो जाती हैं, फिर रिटेलिंग बंद, ये सारी चीज़ें जब बंद हो जाती हैं, इनके अलावा एक दूसरी चीज़ हो जाती है, वो है भाषण देना चालू, भाषण देना शुरू। अब बस मुझे क्या करना है, अब तो मेरे पास टीम है, मैं तो इनको बस सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बस अब मैं इनको ट्रेंड कर दूंगा और ये ट्रेंड हो जाएंगे, तो मेरा फिर टेक्निकल भी आ जाएगा और फिर मैं जो है इसके बाद एमराल्ड भी बन जाऊंगा, सारी चीज़ें बन जाऊंगा। ओके, बहुत ज़रूरी है साहब सिखाना इन लोगों को, ये जो लोग हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग देना, सिखाना, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप होम मीटिंग्स को चालू रखिए, 1-to-1 मीटिंग को चालू रखिए, फ़ोन कॉल्स करना बंद मत कीजिए, रिटेलिंग करना बंद मत कीजिए, क्योंकि ये डुप्लीकेटेबल है, चीज़ें डुप्लीकेट हो रही हैं। जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें बंद की, वैसे ही आपकी पूरी की पूरी टीम बंद कर देगी। वो भी सिर्फ भाषण देना शुरू करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, ये इसको सिखाएगा, ये इसको सिखाएगा, ये इसको सिखाएगा, ये इसको सिखाएगा, करेगा कोई नहीं, करेगा कोई नहीं, सब लोग काम करना बंद कर देंगे। आप यदि तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बी लाइक ए लीडर, मेक इट सिंपल, मेक इट डुप्लीकेटेबल। डुप्लीकेट जो चीज़ें होती हैं उनको बंद नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी डुप्लीकेशन के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने बताया कि इस बिज़नेस के अंदर ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे लीडर हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने लीडर्स तैयार कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे लीडर हैं। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपको बहुत अच्छे से बोलने आता है, आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आता है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब आपकी बात कमाल की है, लोग प्रभावित हो जाते हैं हमारी बातों से। लेकिन इस बात से बिजनेस बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। बिजनेस केवल इस बात से बढ़ेगा कि आप कितने लोगों को लीडर्स तैयार कर रहे हैं, लीडर्स कितने तैयार कर रहे हैं। आप लीडर्स अगर तैयार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉलोअर्स तैयार कर रहे हैं, तो बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे लीडर हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने लीडर तैयार कर सकते हैं, कितने लीडर तैयार कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप क्या कर सकते हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या करवा सकते हैं, क्या चीज़ों को डुप्लीकेटेबल और आसान बना सकते हैं। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और एक और पॉइंट जो है, क्वालिटी डुप्लीकेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ज़रा नोट कर लीजिएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा काफ़ी लोगों को एक वहम हो जाता है, और वहम क्या होता है कि मैं जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा बढ़िया बोला नहीं जाता, मैं स्टेज का माहिर नहीं हूँ। ध्यान रखिएगा, वत्स साहब ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट सुपर हीरोज़ और सुपर स्टार्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सुपर हीरो और सुपर स्टार्स के लिए नहीं है। ये सुपरस्टार बनने की इंडस्ट्री नहीं है, सुपर हीरो बनने की इंडस्ट्री नहीं है, सरल और सिंपल बनने की इंडस्ट्री है। आप लोगों ने देखा होगा कि आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी कितने सिंपल है, कितने सरल है,
वो कितने अच्छे से जो है बातचीत करते हैं। सेमिनार्स के अंदर बहुत से लोग कहते हैं सर मज़ा जो है थोड़ा सा कम आया, नॉलेज तो बहुत थी लेकिन वो सिंपल है, सरल हैं, इसीलिए वो 6/6 की हमेशा हमेशा जिक्र करते हैं, इसीलिए वो डायमंड हैं, इसीलिए वो आरसीएम बिजनेस के अंदर रियल डायमंड है, इसीलिए वो अब दुनिया के अंदर छा गए हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल हैं, बहुत सरल हैं। इट इज़ नॉट अबाउट सुपर हीरोज और अबाउट सुपर स्टार्स, ये सामान्य और सरल व्यक्तियों के लिए है। तो यदि आप सामान्य और सरल बने रहेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। लीडर्स सस्टेन योर बिजनेस नॉट फॉलोअर्स। नॉट फॉलोअर्स। लीडर्स जो हैं आपके बिजनेस को सस्टेन कर पाते हैं, फॉलोअर्स नहीं। कई बार जो है हम बड़ा अच्छा भाषण देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स तैयार हो जाते हैं। फॉलोअर्स के साथ समस्या ये होती है कि फॉलोअर्स को जैसे ही कोई दूसरा आपसे बेहतर व्यक्ति मिलता है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फॉलोअर्स कभी भी किसी भी कंपनी के, किसी भी संस्था के कभी नहीं हुए हैं। फॉलोअर्स आर ऑलवेज चेंजिंग देयर, शिफ्टिंग देयर माइंड, शिफ्टिंग देयर कंपनी, शिफ्टिंग देयर थॉट्स। फॉलोअर्स हमेशा बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। फॉलोअर्स का कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। ठिकाना अगर किसी आदमी का होता है वो लीडर्स का होता है। लीडर्स पे ध्यान दीजिए। आप कितने लीडर्स तैयार कर सकते हैं, बिजनेस इस बात से बढ़ने वाला है। आप कितने फॉलोअर आपने तैयार कर दिए हैं, भगत कितने तैयार कर दिए हैं। मतलब कई बार क्या है, लोग भगतों की संख्या में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लीडर्स क्या होता है, लीडर वो होते हैं जरूरी लीडर्स। अब लीडर्स को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कई बार हम लीडर्स को खो देते हैं और फॉलोअर्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं, कई बार हम लीडर्स को खो देते हैं और फॉलोअर्स को इकट्ठा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लीडर आपसे हर बात में सहमत होगा। लीडर आपसे हर बात में सहमत होगा ये जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लीडर आपसे हर बात में सहमत होगा ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट लीडर विल ऑलवेज फॉलो योर डायरेक्शन। नो, लीडर बहस कर सकता है, लीडर आपसे बहस कर सकता है। यस, लीडर आपसे बहस कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और लीडर ही कई बार बहस करता है और हम उन लोगों को ये सोचते हैं कि ये आदमी जो है सीखना नहीं चाहता, ये फॉलो नहीं करना चाहता, ये सिस्टम के बारे में बहस करता है, प्रश्न पूछता है और उन लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम लोग हमेशा फॉलोअर्स ढूंढते रहते हैं, अंधभक्त ढूंढते रहते हैं। अंधभक्त जो है हर बात को यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे करो ठीक है सर, कर देते हैं, वैसे करो ठीक है सर। वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। और जो लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो फॉलोअर्स हैं। और फॉलोअर्स कभी किसी के नहीं हुए हैं। फॉलोअर्स कभी भी इधर से, उनको जरा सी बात भी चुभ गई ना, फॉलोअर्स दिमाग नहीं रखते हैं अपना। मैं किसी फॉलोअर की जो है बुराई नहीं करा, लेकिन फॉलोअर्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहीं किसी मौके पर यदि आपसे कोई गलती हो गई तो वो उस गलती को एक एज ए लीडर ऐसे नहीं देखने वाले कि गलतियां तो सबसे होती हैं, गलती ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाउन लाइन नहीं करे, गलती अपलाइन से भी होती है। वो उस चीज़ को देखने वाले नहीं है। बस वो तो ये देखेंगे कि गलती क्यों हो गई, और गलती हो गई तो चलो छोड़ देते हैं इसको, बस बिजनेस को बंद कर देते हैं। ये फॉलोअर्स बहुत खतरनाक होते हैं। तो फॉलोअर्स जो है वो फॉलोअर्स की वजह से बिजनेस नहीं बढ़ता, लीडर्स की वजह से बिजनेस बढ़ता है। और ध्यान रखिएगा, यदि कोई आपसे सहमत नहीं है, कोई आपसे बहस करता है, तो हो सकता है वो लीडर हो। ध्यान से, गौर से बात को सुनिएगा, ऐसे मत बात को काट दीजिएगा। कोई आदमी कोई अगर सजेशन और सुझाव दे रहा है, आपके किसी कदम को वो जो है विरोध कर रहा है, आपने कोई स्पेसिफिक प्लान डिज़ाइन किया है अपने टीम के लिए, कोई स्पेसिफिक आपने टारगेट्स को लेके या कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेके कुछ आप बात शेयर कर रहे हैं, तो लीडर्स
से जब आप सलाह ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति हो सकता है आपका विरोध करे, आपसे बहस करे। तो यहाँ पे वो जो बहस कर रहा है वो उसको कांटा नहीं मारना है कि यार ये आदमी तो सुनता ही नहीं है, यहाँ तो बस जैसा बोला है वैसा वैसा कर देना चाहिए। साहब लीडर बहस भी करेगा, लीडर जो है आपसे सवाल भी पूछेगा, और ज़रूरी नहीं है कि लीडर आपसे हर बात में सहमत होगा। लीडर हमेशा कई बार अपना एक अलग तरीका, अपने एक रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। लीडर कई बार एक ऐसा बेहतरीन तरीका तैयार कर लेते हैं जो आपको और मुझे भी नहीं मालूम होता। तो उनकी बात को सुनिएगा ज़रूर, अपनी टीम की बात को यूं ही दरकिनार नहीं करना है। उनकी बात, अगर वो कोई सुझाव, कोई सजेशन दे रहे हैं, आपसे असहमति प्रकट कर रहे हैं, तो उस बात को सुनिएगा, समझिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ऐसे नहीं कि नहीं वहाँ से सुनील कागसर ने पाठशाला में ऐसे बोला था, बिल्कुल ऐसा ही करना है। अगर कोई विरोध कर रहा है, असहमति जता रहा है, सुनिए, हो सकता है वो पाठशाला से ज़्यादा बेहतर तरीका आपको बता सके, शेयर कर सके। और ऐसा काम केवल लीडर ही कर सकता है, लीनर नहीं कर सकता, फॉलोअर नहीं कर सकता। जिसके अंदर विवेक है, दिमाग है, विवेक का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो लोग ही आगे बढ़ते हैं, वही लोग जो है सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। तो हमें कई बार यहाँ पे भी छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन तो है, जैसा जैसा आप लाइन बोलती है वैसा वैसा फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी यदि कोई आदमी सुझाव दे रहा है, कोई चीज़ बता रहा है आपको और बेहतर अगर आप हो सकते हैं तो सुनिएगा ज़रूर, बात को काटिएगा मत। हो सकता है वो हमसे बेहतर लीडर हो। माय डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 4 पिलर्स ऑफ डुप्लीकेशन में आपसे शेयर करता हूँ। 4 पिलर्स ऑफ डुप्लीकेशन। 4 पिलर्स ऑफ डुप्लीकेशन क्या होते हैं? डुप्लीकेशन के 4 मजबूत स्तंभ, 4 मजबूत स्तंभों के ऊपर डुप्लीकेशन टिका हुआ है। इसको FOUR लिख देते हैं, 4 पिलर्स ऑफ क्वालिटी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के 4 स्तंभ। नंबर 1, यू, आप के अंदर क्या क्वालिटी है? द क्वालिटी विद इन यू। आपके अंदर क्या क्वालिटी है? द क्वालिटी विद इन यू। आपके अंदर यदि क्वालिटी है, मैं माफ़ी चाहूँगा इस पेन की जो है थोड़ा सा इंक कम है, तो दूसरा मैं ट्राई करके देखता हूँ। द क्वालिटी विद इन यू, फर्स्ट पिलर ऑफ क्वालिटी डुप्लीकेशन। अगर ये देखिए, ये कोई पेज मैंने लिया और इस पेज की मैं कॉपी करना चाहता हूँ, इस कॉपी को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ फोटोकॉपी में। अगर इस कॉपी के ऊपर जो लिखाई है वो बिल्कुल साफ सुथरी है, धीमी नहीं है, तो इसकी सुंदर सी कॉपी निकलने वाली है। लेकिन एक दूसरी कॉपी है जिसके ऊपर बिल्कुल मध्यम अक्षर हैं, पहले से ही नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी जीरोक्स आप निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे, तो क्या वो बिल्कुल बेहतरीन आएगी? कभी भी नहीं आएगी। अगर ओरिजिनल कॉपी बहुत बढ़िया है तो उसी की डुप्लीकेट कॉपी बढ़िया आ सकती है। ओरिजिनल कॉपी अगर धुंधली मध्यम है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी मध्यम ही आने वाली है। द क्वालिटी विद इन यू, अगर आपके पास सारी चीज़ें बेहतर हैं, आप बेहतर हैं प्लान दिखाने में, आप बेहतर हैं डुप्लीकेट करने में, आप बेहतर हैं CD सुनने में, आप बेहतर हैं जो है अपनी टीम को सिखाने में, आप बेहतर हैं लीडर्स तैयार करने में, तो ये डुप्लीकेट यही होगा। अगर हमें ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो ऐसी उम्मीद ना करें कि ये चीज़ें हमारी टीम सीख लेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 4 पिलर्स के अंदर, योर रिलेशन विद योर टीम। योर रिलेशन विद टीम, आपके अपनी टीम के साथ संबंध कैसे हैं? अगर संबंध अच्छे हैं तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। अगर संबंध ही अच्छे नहीं है तो हम चाहे कितनी मर्जी अच्छी और बढ़िया बात बता लें, नोबडी डेयर टू डुप्लीकेट दोज थिंग्स। वो उनको यूँ चुटकियों में हवा में उड़ा देंगे। रिलेशंस के ऊपर ये बिजनेस है, तो रिलेशंस को बेटर रखिएगा। रिलेशंस के ऊपर हमने खूब बातचीत कर ली है, तो रिलेशंस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप अपनी टीम से कितना जुड़े हुए हैं, क्या आपकी बात जो है वहाँ तक पहुँच रही है, इसके बारे में जो है ना आप चेक कीजिए। आप एक सिद्धांत अपना के देख सकते हैं कि 20 लोगों की एक डेप्थ के अंदर 20 लोगों का एक लिस्ट बनाइए और उन 20 लोगों के पास वो
कोई एक बात ऊपर से भेजना शुरू कीजिए, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति के पास एक मैसेज डालिए, एक बात डालिए, एक सूचना डालिए, अगर वो सूचना उन 20 के अंदर से होते हुए 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास वापस आ जाती है, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आपका बहुत बेहतर कम्युनिकेशन है आपकी टीम के साथ में। और यदि वो वापस नहीं आ रही है तो ध्यान दीजिए, आप अपनी टीम की कड़ियों को जोड़ के रखिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के रखिएगा, सब तक अपनी पहुंच रखिएगा ताकि वो चीज़ें आपस में कम्युनिकेट होती रही। लास्ट पॉइंट जो है हमारा, सिंपल एंड वेल डिफाइंड। सिंपल एंड वेल डिफाइंड। सिंपल एंड वेल डिफाइंड। सिंपल, बहुत सरल, और वेल डिफाइंड, खुली किताब। हिंदी में अगर मैं इसको कहूँगा तो इसको इस तरीके से समझें, खुली किताब। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो स्वभाव है, आप जो है इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो आप खुली किताब की तरह से होने चाहिए साहब, जिसको कोई भी पढ़ सके। बहुत गहरे, और ऐसे नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है ना आपकी टीम डाउनलाइन को पता है ना अपलाइन को पता, किसी को पता ही नहीं कि आप करने वाले क्या हैं। वो कहते हैं ना रहस्यमयी। रहस्यमयी स्वभाव इस बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। इस बिजनेस की ज़रूरत है वेल डिफाइंड एंड सिंपल पर्सनैलिटी। खुली किताब हो, सबको पता हो कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप बोल क्या रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वही आपके मन में है, वही आपके दिमाग में है, वही आपकी देह भाषा है, वही आपके शब्द हैं। अगर हम इस तरीके से, लोग अक्सर दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मन में पता नहीं क्या है और करने वाले क्या हैं। प्लान को देखते वक्त जो है लोगों को डर लगता है कि पता नहीं कहीं हमें लूट ना लें, कहीं ये ना वो ना कर लें। डाउनलाइन को जो है ना कई बार डाउट हो जाता है कि ये जो काम बोल रहे हैं ये करने के लिए, पता नहीं इसमें इनका फ़ायदा है, मेरा है कि नहीं है। ये डाउट्स कहाँ होते हैं? वहाँ होते हैं जहाँ आदमी का व्यक्तित्व है रहस्यमयी होता है। खुली किताब रखना है अपने आप को साहब। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, जो मर्जी जब मर्जी आए पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड रहें, खुली किताब की तरह से काम करें। और लास्ट में जो है चाणक्य की एक बात से मैं बात को समअप करना चाहूँगा। चाणक्य की बात से पहले वेल डिफाइंड और सिंपल के अंदर वत्स साहब ने एक पॉइंट और बताया था। वेल डिफाइंड और सिंपल लोग कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जो 6 बेसिक्स को फॉलो करते हैं, 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये वाला जो कार्ड है, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 6 कार्डिनल रूल्स, इनको फॉलो करते रहिए। आप सिंपल भी रहेंगे, वेल डिफाइंड भी रहेंगे। इन 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 6 कार्डिनल रूल्स के अंदर सिंपलिसिटी भी है और वेल डिफाइंड भी है। ये आपको सिंपल भी रखेंगे, सरल भी रखेंगे और आप जो है बहुत अच्छे और बेहतर भी बन जाएंगे। इनके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। और लास्ट में जो है चाणक्य की एक बात के साथ हम लोग जो है इस बात को, आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। चाणक्य ने एक जगह कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के 3 दोस्त उसे छोड़कर चले गए हों, 3 अच्छे दोस्त यदि उसे छोड़कर चले गए हों, तो ध्यान रखना वो आदमी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप, हमारे 3 अच्छे मित्र हमें छोड़कर चले गए हों तो ध्यान कीजिएगा, हमें कुछ अच्छा बनने की ज़रूरत है। तो आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ में। क्वालिटी डुप्लीकेशन का ध्यान रखिएगा कि डोंट डू व्हाट वर्क्स, जस्ट डू व्हाट डुप्लीकेट्स। अगर हमें आगे बढ़ना है, टीम को आगे बढ़ाना है, तो आप जो है वो काम ज़रूर करते रहिए। 6 बेसिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी। हर बार, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार के अंदर 6 बेसिक्स का पार्ट ज़रूर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 6 बेसिक ही इस बिज़नेस की जान है। अगर हम लगातार प्लान दिखाते रहेंगे, होम मीटिंग करते रहेंगे, 1 to 1 मिलते रहेंगे, तो लोग भी ऐसा करते रहेंगे और बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ता रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।